भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 11/9/2023। मैं तो आगे की जानकारी दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैंने एक पोल खोल अभियान चला रखा है जानकारी के साथ साथ। वैसे लोगों को बेनकाब भी करता जाता हूँ जिन्होंने सांख्यिकी को डुबोने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें कितने लोगों का किया, लेकिन आज मैं नई जानकारी तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और नए लोगों की, ये नए लोग में अंतिम है, इनके बारे में बहुत कुछ बोला है। लेकिन सबसे पहले मैंने परसों के वीडियो में चंद लोगों की पोल खोली थी कि उन्होंने सांख्यिकी के लिए क्या क्या किया था, सांख्यिकी को आगे रखकर पीछे से अपना काम निकलवाते थे, किस तरह से करते थे, ये सामने रखा था। उसी में से एक फेसबुकी महाराज, जिनके बारे में कहा था कि वो वार्ड कमिश्नर का, वार्ड सचिव का सांख्यिकी के नीचे आवेदन लगाकर अपने विधायक जी को देते थे सब लड़कों के सामने। वो 20 सदस्यीय कमेटी में भी थे, 20 सदस्यीय कमेटी में भी थे। 2 दिन रहे, 2 दिन में करीब 200-300 फोटो खींचा। उसके बाद फिर कहाँ गायब हुए ना, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होता है ना, वो गायब हो गए। इस बीच कहीं नज़र नहीं है। इस बीच उन्होंने एक बार, याद कीजिए आप लोग, मनीष वर्मा का, उस समय के योजना विकास विभाग के प्रधान सचिव, उनका लेटर वायरल किया था, इसी ने ग्रुप में डाला था और मुझे खरी खोटी सुनाई थी, जिसका जवाब भी मैंने दिया था कि सांख्यिकी सेवकों से संबंधित कोई भी मामला उनके समक्ष लाने पे उनको परिणाम भोगना पड़ेगा। इन्होंने काफ़ी मजा, तो उस समय भी मैंने उसको जवाब दिया था। ये महानुभाव जानकारी नहीं है। अभी कल के जो वीडियो मैंने डाला उसके बाद इन्होंने पोस्ट किया, इसी बीच जानकारी भी दे देता हूँ। ये भाई साहब को तो कुछ मालूम है नहीं, फेसबुकिया है, फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मूंछ रख लेने से मर्द नहीं होता, तो ये उनमें है। तो ये है ना भाई साहब, है ना, जानकारी तो रत्ती मात्र नहीं, केवल यहाँ से वहाँ फ़ोटो डालते हैं या व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपना ज्ञान बघाड़ते हैं, सेखी बघाड़ते हैं। तो उस समय भी जो मनीष वर्मा ने कहा था, उसका जवाब मैंने, उनके प्रश्नों का जवाब दिया था कि क्या कारण था कि उन्होंने वैसा पत्र जारी किया। याद है ना आप लोगों को? अभी ये कह रहा है कि कोई वर्मा शर्मा है ना, ये बोलेगा तो वो नियमावली का जानकारी नहीं है। अरे ढक्कन, बिना सिंह के गधे। मालूम है नियमावली का निर्माण किसके लिए होता है, किसके लिए होता है? नहीं मालूम। पहले तुम ही थे ना, बोले थे एएसबी मर गए, एएसबी मर गया, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब तो गच रहे हो ना कि त्रिसदस्यीय कमेटी में है। सबसे पहले किसने आप कहा था कि त्रिसदस्यीय कमेटी में? आज तुम भी गच रहे हो और भी लोग गच रहे हैं कि त्रिसदस्यीय कमेटी में। बहुत से लोग सेखी बघाड़ते हैं। तो मैं बताऊंगा कि देरी का कारण भी बताऊंगा कि क्यों देरी हो रही है या हुई, और सटीक कारण बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। इस बीच देखा तो इसके बारे में तो इसको जानकारी कुछ नहीं। व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाला, कभी कभार पटना आने वाला, साल 6 महीना में एक दिन आएगा। अभी देखिए ना कितना दिन तक लगातार फ़ोटो डालेगा व्हाट्सएप पर या फेसबुक। इसी ने सर्वे करवाया था ना कि सबसे अच्छा प्रदेश अध्यक्ष कौन? अभिषेक सिंह, हमीद रजा, मंजय और राहुल। मैं तो कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, और ना किया था, ठीक ही किया था, लेकिन लोगों ने उसमें किसका सर्वे में दिया, इसको ये भी नहीं मालूम, इसको ये मालूम, उसका तो डिलीट कर दिया। तो लोकप्रियता का मायना या मापदंड होता है ना, काम होता है, फ़ोटो खिंचाने से नहीं होता। मैं फ़ोटो नहीं डालता जल्द, तो काम का आप काम करके ना, जब आप, जैसे सचिन तेंदुलकर कहा था ना, मैं नहीं मेरा बल्ला बोलूँगा, मेरा काम बोलता है, और मैं जो बोलता हूँ ना वही बाद में होता है। इसका मतलब ग्राउंड स्तर पर मैं काम करता हूँ, इनकी तरह नहीं। 20 सदस्यीय कमेटी में थे, कहाँ चले गए थे? उसके बाद इतने दिनों के बाद नींद टूटी। और मैंने पहले भी कहा था कि जिनके पास जा रहे हैं वो आपको कोई जानकारी नहीं देंगे, ना आपकी पैरवी करेंगे। और वो सच रत्ती भर नहीं झूठ था, वो बिल्कुल सत्य था।
कोई आपकी पैरवी, बड़ा नेता ना आपकी पैरवी नहीं करेगा, जब भी करेगा छोट भैया नेता ही करेगा, और जनता दल से रिलेटेड नेता ही करेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। कहा था ना, वही हुआ ना। तरह तरह की बातें कभी देखिए। अब आज जो ये वीडियो, उसमें तो जानकारी बहुत कुछ दूंगा, लेकिन पहले कुछ लोगों की सफाई करना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं, राहुल यादव कहता था कि उनके जो 2 ठो हैं, जीजा जी और फूफा जी, उन्होंने करवाया। उधर एक मिश्रा जी थे, याद कीजिए, वो कहता था कि उसने करवाया। और अब ये लोग भी आए हैं तो ये लोग बोलेंगे मैंने करवाया। और एक और बंदा है, राकेश झा तो था, वो भी कहा कि मैंने करवाया। याद कीजिएगा, ये सब याद रखना आपको ज़रूरी है। ये सब आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा। राकेश झा का अभी एक बंदा और है मोतिहारी का, वो है ना, कोई भूषण सिंह है, ये नहीं मालूम, भूषण है, रवि भूषण है कि सूर्य भूषण है, नहीं मालूम, शायद किसान सलाहकार है या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वो कहा कि वो कागज़ लेकर, है ना, वो कागज़ लेकर भागलपुर गया। उसके बाद वहाँ से काम हुआ, उसके बाद ना ये क्या बोलते हैं, पटना में 1.25 महीना रहा। उसने कहा कि 15 अगस्त के दिन, है ना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो भाषण दिए थे, वो 14 अगस्त को ही उसके पास पहुंच गया था। उसका कहा हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है, किसी से कहा। और इतना ही नहीं, उसने कुछ लड़कों का सचिवालय में भी करवाया। मैं तो उस समय पहले भी कहा था कि करवा भैया, बहुत बहुत आपके पावर का बहुत बहुत ये करने का। और मैं तो उतने लोगों का नाम भी जान रहा हूँ कि किसका करवाया, वो हवा दे रहा, करवाया। और मैं गारंटी देता हूँ कि वैसे लोगों का जिसका वो करवाया ना, अगर ऐसा अव्वल तो हुआ नहीं है, भगवान का दुआ करता हूँ कि ऐसा हो जाए, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। और ये वीडियो को आप लिख लीजिए। पर वो ठाकुर जी है ना, जो बोला ना कि मैं लिख कर देता हूँ, 15 तारीख इस महीने का छोड़ दीजिए, अगले महीने का 15 तारीख तक कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े भविष्य वक्ता है, बहुत बड़े भविष्य वक्ता है। आना जाना खा के नहीं, कुछ नहीं। और ये भाई साहब, इनका सपोर्ट में कौन कौन है, तो एक भाई साहब है ना जमुई के, जो कोरोना काल में एम्बुलेंस रिजर्व करके ना जाते थे सचिवालय इस काम को करवाने की। इसके अलावा समस्तीपुर से 2 लोग हैं इनके साथ। एक वो नेता आते थे कोई पटना में किसी काम से, याद है ना, कोई नेता के साथ फ़ोटो खिंचा ली, वहाँ पे आराम से इसके मैटर, सांख्यिकी के मैटर पे गए थे, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। उनके साथ एक और है, समस्तीपुर का है, एक दरभंगा का है, जो कि अगर बोला जाए तो भाई साहब काम नहीं किए हैं, लेकिन मैं तो किसी का ये नहीं कर रहा, लेकिन इन लोग सबका वो सचिवालय में करवाएं। भैया कोई मापदंड तो होगा। तो मुजफ्फरपुर से भी 1 का या 2 का करवाएं, छपरा से भी 1 आध 2 का करवाएं। तो खैर ये तो मैं जान रहा हूँ कि फेक है। इसके पास सारे कागजात मौजूद है। जब मुख्यमंत्री का भाषण इनके पास मौजूद हो सकता है, 14 तारीख को जो भाषण दिए, तो ये तो हो ही सकता है। इसकी झूठ की कलई कैसे फूली। जमुई के आलम, ये दीपक और विश्वजीत बात कर रहे थे, उस समय मैं बात करता था उन लोगों से, तो बात कर रहा था, ये भी लाइन पे था। तो आलम आया लाइन पे, तो बोला ना भैया हमको भी बताइए ना मेरा कहाँ हुआ। तो बिना नाम पूछे, बिना प्रखंड जाने, बिना पिता का नाम जाने, बिना काम जाने, सीधे बोला 2 मिनट के अंदर में कि भाई आपका तो अरवल हुआ। वाह भाई वाह, इतना तेज तो साला कंप्यूटर भी नहीं चलता है। तो वो बोला, आलम बोला कि भैया इतना जल्दी, ये बाद में विश्वजीत से बोला कि ये इतना जल्दी कैसे बोल दिया। बोला यार हमको भी समझ में नहीं आ रहा। तो सारे फ्रॉड हो। वास्तव में अगर सांख्यिकी के लिए कुछ अच्छा काम किसी ने किया है ना, किसी ने अच्छा काम किया है, लिखा पढ़ी वाला कागजी कार्रवाई, तो वो राकेश झा। लेकिन वो भी जनाब है ना, धीरे धीरे इन लोगों का संगत में आकर, सोहबत में आकर ना पूरा बिगड़ गए, उलझुल करने लगे पैसे की लालच। नहीं तो उन्होंने अच्छा काम किया था। जो सच्चाई है वो बताना ज़रूरी है, और मैं बोलता भी। बाद बाकी सारे फ्रॉड,
2 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, और एक भाई साहब को धमकी मिल रहा है, ये लोग गाली दे रहे, बेइज्जती कर रहे हैं। तो आप गलत काम कीजिएगा, किसी को ठगिएगा, किसी के साथ बुरा कीजिएगा, तो आपको आरती उतारेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई हो। मैं जानता हूँ कि मुझे एक भाई साहब पहले भी है ना धमकी दिए थे ना, कि पटेल छात्रावास का, वो है सब जानता है, तो वो तैयारी में तो है कि जैसा ही याददाश्त कमज़ोर हो जाए तो फिर इसके ऊपर किया जाए, लेकिन मैं कभी इस सब चीज़ों से डरता नहीं। और अब ये तो हो गया बकवास, यानी जो सच्चाई थी किसी की उतारने की, वो उतार दिया, सच्चाई बता दिया। सांख्यिकी में 90% जो लीडर जो अपने साथ आज किसी तरह का पद लिखते हैं ना, फ्रॉड 90%। और रही बात मेरी, मैं तो खैर कोई पद पे हूँ ही नहीं, तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देर होने का कारण क्या था। आज आप लोग जानना चाहते हैं ना कि देर क्यों हो रहा है या बार बार देर क्यों हो रहा है। खोल दो ना, खोल दो भाइयों। कारण था जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे का भय। जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे का भय, क्योंकि जिसका होगा वो जिंदाबाद करेगा, जिसका नहीं होगा वो मुर्दाबाद करेगा। इसी भय के कारण इसको टाला जाता रहा कि समय नज़दीक आने दीजिए, कर दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि त्रिसदस्यीय में है तो होगा कि नहीं होगा, इनका होगा कि उनका होगा, या वो हटा दिए जाएंगे। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। त्रिसदस्यीय कमेटी अपनी पूर्णता की ओर चली गई है। उस पर जितनी भी वैधानिक कार्रवाई करनी थी वो सारे के सारे हो चुके हैं। केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि देर होने का कारण केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा है। इसी कारण इसमें थोड़ी सी देर हो रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोग सच्चाई का पता लगाइएगा तो बिल्कुल सही बात है। 8, 7, 9, 6 का जो बात उठ रहा था, वो बात आप लोग बड़ा बेवकूफ़ है। मैंने कहा था कि मैं पूर्व में ये संख्या बोलता था। उसके बाद गंगा में बहुत सारी पानी बही, गंगा नदी में बहुत सारी पानी बही, नदी से पानी बहुत सारा निकला, फाइलों में भी बहुत सारा उठा पटक हुआ, बहुत सारे काम हुए, बदलाव हुए। उसके बाद संख्या कुछ बदल गई। अभी इन फ्रॉड बाबा जो बोल रहे हैं ना कि जो भागलपुर गए, इन लोगों का नया संख्या है 4000 कुछ, 4666 या ये, उस पर भी मत जाइएगा, उस पर मत जाइएगा। बकवास है, नो बात, सीधी बकवास। प्याज बुझाए लिमका, वही वाला हाल है। उनके मन में जो भी आता है, जब मुख्यमंत्री जी का भाषण उनके पास एक दिन पहले जा सकता उसकी प्रति, तो कितने बड़े सूरवीर हैं, किस्मार खां हैं, आपको मालूम है। इन सब बातों पे नहीं पढ़िएगा, ना साइंस पे पढ़िएगा, ना आर्ट्स पे पढ़िएगा, ना काम किया हुआ पे पढ़िएगा, ना काम नहीं किए उस पे पढ़िएगा। मैथ साइंस कुछ भी नहीं पढ़िएगा। जो व्यक्ति सही वक्त पे, मेरी बातों को समझिए, मैं खोल कर नहीं बोल सकता, जो व्यक्ति सही समय पे न्यायालय की शरण में गया है, सही समय पे न्यायालय का फैसला आया और सही समय पे न्यायालय से वो मामला विभाग को भेजा गया, उनका है। और ये ज़्यादा समय नहीं खुल जाएगी। देरी का कारण बता दिया था कि क्यों देरी हो रही थी, ये पूरी। और इधर साहब भी नहीं थे, आज ही आए हैं जो जानकारी के अनुसार। अब देर नहीं है। और ऐसे लफंगों के जो आपको बरगलाते हैं, जो आपको, इन लोगों की करतूतें मैं याद दिलाता हूँ। मैं चुगली नहीं करता, मैं करतूतें याद दिलाता हूँ। देखिए ये लोग क्या क्या गत किया हमारे सांख्यिकी स्वयंसेवकों का किस्मत का बर्बाद करने में। किस तरह अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए पूरे लड़कों का जीवन से खेल गया। तो किस तरह है ना, एक बोलता है कि मैंने काम करवाया, राहुल बाबू का यदि है जो अपने कान्हा यादव, उनके यदि करने का कि उन्होंने करवाया, मिश्रा जी थे उन्होंने कहा कि वो करवाए, झा जी कह रहे हैं कि हम करवाए, तो फिर ये नया भूषण बाबू है ये बोलेंगे कि अब हम करवाए। और वो जो नेताजी से पास जाते थे वो लोग तक करवाए किए। लेकिन सबूत समय समय पर मनोज वर्मा दिए कि कैसे क्या मांगा गया, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, सारे सबूत मैंने दिया।
मुझे कोई पद का लालच नहीं, जिसको बनना है बने भाई, मुझे केवल काम करवाने से मतलब था। और इसकी पुष्टि होने जा रही है। जो जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेट होने का कारण बता दिया, साहब आ गए हैं। और बहुत उम्मीद है कि अगर कुछ नहीं बिगड़ा तो आ जाएगा। आप लोग बोलिएगा ना चुगली करता, चुगली नहीं करता, इन लोगों की करतूतें याद दिलाता हूँ कि इन लोगों ने सांख्यिकी को, हम लोगों को और आपको ठगने का, अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। और आज भी बेशरम लोग ऐसे बेशरम है ना कि आज भी थोथी दलीलें देने से, मैं पॉइंट टू पॉइंट सबके बारे में बताता हूँ कि इन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, दूसरी बातें करना शुरू कर देंगे। मैं किसी को ऊपर आरोप है ना, गाली वाला आरोप नहीं लगाता, उसके ऊपर आरोप पॉइंट टू द पॉइंट लगाता हूँ कि इसने ये किया, लेकिन उस पर जवाब नहीं देगा। बोला मनोज वर्मा ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। मनोज वर्मा जो बोल रहा है उसका जवाब दो कि तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगाया, क्या तुमने ऐसा किया या नहीं किया। ये होता है जवाब। ये नहीं होता है कि उसको ये नहीं मालूम नियमावली किसके लिए बनाई जाती है, मालूम है? नए विभाग का जब सृजन होता है ना, तब उसके लिए नियमावली बनाई जाती है। जब आपका विभिन्न विभागों में समायोजन हुआ है तो आपके लिए कौन सा नियमावली बनेगी? हमको बोल रहा है कि उसके पास जानकारी नहीं, नियमावली के बारे में जानकारी नहीं है। अरे बच्चा घर में बैठो ना, फेसबुक और व्हाट्सएप से सारी ज्ञानें नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए ना जमीन पर उतर कर संघर्ष करना पड़ता है। ये नहीं कि आए फोटो खिंचा, आइए फलना फोटो खिंचा और चल दिए, वाह रे वाह, अजल गगरी छलकत जाए। इसलिए लांछन लगाने से पहले या बोलने से पहले समझ लो किसके ऊपर बोल रहे हो। सबूत ना रहे, उल्टा पलटा मत कमेंट करो। जैसे मैं सबूत के साथ बोलता हूँ, तुमने ये कर्म किया, तुम बताओ मैंने ये कर्म किया, मेरे बारे में बताओ कि ये ऐसा किया, तुम घटिया किया, ये किया। मेरे पास जो जानकारी है ना बता दूँ ना, तो बोला तो कि अभी केवल विक्ट्री साइन दिखा रहा था ना। अगर जो जानकारी मेरे जैसा हो गया ना तो शर्ट पैंट खोल के ना कितना व्हाट्सएप पर तुम भेज दोगे, फेसबुक या कहीं का। और ये लोग ऐसे हैं। अब जो जिनकी बंद दुकानें हैं ना, और मैं भगवान से मानाऊंगा, जो बोल रहा है कि हम सचिवालय में इतने लोगों का करवाएं, भगवान करे उसकी बात सच्ची हो, वो मैं भगवान से मनाता हूँ। उसके बाद ना खेल में मजा आएगा, लेकिन ये होगा ही नहीं। कोई तो मापदंड होता है भैया, किसी भी काम के लिए कोई मापदंड होता है। इसलिए ये लोग भरमार है कि मेरे पास ढेर सारा कागज़ कोई भी उठा लेगा। देखा एक फ्रॉडिया था, कागज़ सारा का सारा दिखाता था, उसके पास तो पूरा लिस्टे था कि आइए हम दिखाते हैं। तो लड़का धमकी दिया, आप गलत कीजिएगा, आपको धमकी देगा ही, हम गलत करेंगे हमको देगा। मेरे में सुरखाब के पंख नहीं लगे हुए हैं कि मुझे नहीं देगा। अगर मैं गलत करूँगा, मैं अगर अपनी नीयत में खराबी करूँगा, मैंने हमेशा कहा कि नीयत का पक्का रहो। ज़रूरत है मदद मांग लो, मुँह खोल के मांग लो, मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम घटियापंथी करोगे ना, तो किसी का हाय लोगे ना, धोखा में रखोगे, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, किसी भी धोखेबाज के चंगुल में ना रहे। ज़िंदगी का एक सबक ले कि है ना धोखा दे ना धोखा खाए। किसी पर भी है ना यूं ही अकारण विश्वास न करें। 2019 से बोल रहा था, इन लोगों को अब ज्ञान आया, और यूं ही ज्ञान आया, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ भी। और आज मैं कहता हूँ भी, आज मैं कह रहा हूँ भी, समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूँ। धन्यवाद। और जो मैंने कहा था ना कि आने दीजिए, साहब आ चुके हैं, आपको खुशखबरी मिलने जा रही है। लेट होने का कारण भी बता दिए, क्या कारण था, किस लिए लेट हुआ जा रहा था, बार बार क्यों किया जा रहा था। और भी कोई भी चिंतित ना हो, जिनका हुआ वो भी बल्ले बल्ले, जिनका नहीं हुआ वो भी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं उनके लिए रास्ता बना चुका हूँ। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा फ़ोटो दिया था ना उनकी माँ के साथ, उसके 2 दिन के बाद ही मैं रास्ता बना चुका हूँ आपके लिए। जो मेरे करीबी लोग हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी बात करना, वीडियो के माध्यम से बात करना, वीडियो में बात करना सही नहीं है। आपके लिए रास्ता बन चुका है, जो नहीं है उनके लिए भी रास्ता बनाया गया है। मनोज वर्मा किसी का हाय लेना पसंद नहीं करता है, आपसे मुंह खोल के मदद मांग लेगा, लेकिन हाय ठगेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। झूठ की खेती है ना इतने दिनों तक लगातार नहीं चलती रहती है, वो भी घमंड के साथ कि मेरे ऊपर आरोप लगा मैं जवाब दूंगा, लेकिन बिंदुवार लगा, मैं बिंदुवार जवाब देता हूँ और तुमसे बिंदुवार पूछता हूँ, तुम जवाब दो। इंतज़ार कीजिए, आपकी खुशखबरी आपके द्वार खटखटाने जा रही है।
आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद।